बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सेव निम्को की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेट में ले रही हूँ 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले एक लूँगी ब्लेंडर जग। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया, पुदीना और मिर्चें। 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस इसके अंदर डालेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 ग्लास बाउल, दोनों के अंदर 1-1 कप डालूंगी बेसन का। अपने अच्छे वाला बेसन लेना है, जितना अच्छा बेसन होगा उतना ही अच्छी आपकी निम्को बनकर रेडी होगी। अब मैं दोनों बाउल में आधा आधा कप बेसन का और शामिल कर दूंगी। अब हम एक बाउल को कर देंगे साइड पर और दूसरे बाउल के अंदर डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ में इसके अंदर डालूंगी जो हमने धनिया पुदीने का पेस्ट रेडी किया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सारा पेस्ट आपने अच्छे से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिस जग में हमने धनिया पुदीने का पेस्ट रेडी किया था उसी जग में थोड़ा सा पानी और डालकर इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब अच्छे से आपने इसका एक पेस्ट बैटर सा बनाकर रेडी कर लेना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बताती हूँ कि आपने इसको कितना गाढ़ा रेडी करना है। ये देखिए, आपने इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट रेडी करना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपका पेस्ट होना चाहिए। अगर आपका पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसके अंदर पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। इसी कंसिस्टेंसी का आपने रेडी करना है ये पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 से 4 कतरे ग्रीन फूड कलर के। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इस बैटर को हम कर देंगे साइड पर, सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे दूसरा वाला बाउल बेसन का। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर आपको किसी भी मार्केट से बासानी मिल जाएगी। अब इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी अजवाइन। 1 छोटा खाने का चम्मच अजवाइन हाथों में लेकर अच्छे से इसको मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच नमक। अब 2 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपने अच्छे से इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जितनी कंसिस्टेंसी का हमने पहले वाला बैटर रेडी किया था उसी तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमने ये भी रेडी करना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा ये वाला बैटर भी उसी कंसिस्टेंसी का रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसके अंदर बेसन डालकर इसको इसी कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं। अब इस बैटर को करेंगे साइड पर और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेव मेकर। यह आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है या आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी तरह की शेप्स आते हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरह की शेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हम सेट कर देंगे इस मशीन के ऊपर। और आपने याद रखना है, बैटर डालने से पहले आपने इस सेव मेकर को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने सारी मशीन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ग्रीन वाला बैटर। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपने रखना है। अब हम इस बैटर को डालेंगे अपने सेव मेकर के अंदर। इस तरह से आपने अच्छे से सारे बैटर को इसके अंदर डाल देना है। अब इस सेव मेकर को अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब आपने इस तरह से गोल गोल घुमाकर इसकी मज़ेदार सी निम्को, या आप इसको सेव भी कह सकते हैं, बनाकर रेडी कर लेनी है। इस तरह से आपने घुमाते रहना है और ऊपर से आपने डालते रहना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी धनिया पुदीने वाली चटपटी क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी निम्को बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें, अब हम इसकी साइड को करेंगे चेंज और अच्छे से इसको बना लेंगे। बहुत ही झटपट सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसको निकालूंगी अपनी प्लेट के अंदर और इसी तरह से हम सारी ग्रीन वाली सेब को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितनी क्रंची, कितनी मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से बाकी सेब्स या निम्को बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने घुमाते जाना है और बाद में अंदर की तरफ लाकर इसको छोड़ देना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से इजीली बनकर रेडी हो जाती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वाली मज़े की लगी, ग्रीन वाली या येलो वाली। ये देखिए, माशाल्लाह से ग्रीन वाली हमारी निम्को बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली की तरफ। अब फिर से बैटर को डालेंगे अपनी सेव मेकर के अंदर। अच्छे से आपने भर लेना है इसको। अब ऑयल पहले से गर्म है तो हम इसके अंदर डालने जाएंगे
और बना के निकालते जाएंगे। ये देखिए आपने इस तरह से इसको घुमाते रहना है और ये इजीली बनकर रेडी हो जाएगी। घुमाते हुए आपने दरमियान में लाकर इसको छोड़ देना है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी निम्को बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत से फ्राई हो रही है। आपने इस तरह से इसको दोनों साइड से पका लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बाज़ार से कई गुना बेहतर बनकर रेडी होती है। तो माशाल्लाह से ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर और इसी तरह बाकी तमाम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी सेव या निम्को बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इसी के साथ ही इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।